हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। ये क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 में है। ये एनडीए में भी पूछा जाता है, इसके कई क्वेश्चन एनडीए में आते हैं। तो चलिए बच्चों, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। जो मैट्रिसेस है, इसको बच्चों हम हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो मैट्रिसेस का जो डिफिनीशन होगा, करेक्ट डिफिनीशन होगा कि मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल है बच्चों, हॉरिजॉन्टल वो इस तरह होता है, मैंने इस तरह एकदम हॉरिजॉन्टल, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे रो। मैट्रिसेस में रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, और जिसको हम हिंदी में कहेंगे पंक्तियां। पंक्तियां। तो जो हॉरिजॉन्टल को हम हिंदी में कहें, इंग्लिश में रहेगा रो, और हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, पंक्तियां। अब जो दूसरा वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल, इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉलम लम, इसमें कॉलम, और इसको हिंदी में कहेंगे स्तंभ। स्तंभ। तो जो वर्टिकल है, इसको कॉलम कहेंगे, हिंदी में स्तंभ कहेंगे। और जो हॉरिजॉन्टल है बच्चों, इसको हम रो कहेंगे, हिंदी में पंक्तियां कहेंगे। तो ये दोनों जो रो और कॉलम हैं, ये भी मैट्रिसेस में आएंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को बताने के लिए। इसको मैंने हिंदी में आपको बता दिया। हिंदी में रो को पंक्तियां कहेंगे, कॉलम को स्तंभ कहेंगे। तो संख्याओं की आयताकार सारणी, बच्चों मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। तो मतलब संख्याओं की आयताकार सारणी जिसमें पंक्तियां तथा स्तंभ हो, जिसमें जो पंक्तियां तथा स्तंभ दोनों हो, वे क्या कहलाते हैं, आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है। तो बच्चों शुरू शुरू में जो आव्यूह शब्द है मैट्रिसेस, मैट्रिसेस जो बच्चों शब्द है, इसको एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे जे सिल्वेस्टर। जे जे सिल्वेस्टर, जे जे सिल्वेस्टर नामक वैज्ञानिक ने बच्चों 1850 ईस्वी में, 1850 में इन्होंने मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग किया था। द वर्ड मैट्रिसेस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन जे जे सिल्वेस्टर। जे जे सिल्वेस्टर द्वारा 1815 में जे जे सिल्वेस्टर द्वारा मैट्रिसेस शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्थर कैली। आर्थर कैली, इन्होंने बच्चों जनरल फार्मूला, जनरल थ्योरी दी थी, मैट्रिसेस की जनरल थ्योरी दी थी। किस सन में, 1857 में। तो जो एक आर्थर कैली आए, ये भी एक मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1857 में एक थ्योरी दी मैट्रिसेस के ऊपर। समझ में? ये तो केवल पुरानी बातें हैं, बेसिक चीजें। चलिए पढ़ते हैं सिंपल मैट्रिक्स। सिंपल मैट्रिक्स देखिए बच्चों इस तरह होता है, ए आई सॉरी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सिंपल मैट्रिक्स है बच्चों। और जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट ये देख लेते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट बाई, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल लेटर ए से। कैपिटल लेटर ए से मतलब जो मैट्रिक्स आव्यूह को बच्चों हम कैपिटल लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? तो देखिए इसे एक सिंपल मैट्रिक्स है, और जो इसका ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, इसको समझ में आएगा ना। जो ऑर्डर होता है बच्चों मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर जिसको हम हिंदी में कहेंगे कोटि। ऑर्डर होता है इसका रो इंटू कॉलम। रो को मैंने बच्चों क्या बताया था, पंक्तियां गुणे
कॉलम को स्तंभ, तो पंक्तियां गुणे स्तंभ। इसको गुणा नहीं करना आपको, बस केवल इसी रूप में लिख देना। जब ऑर्डर आपसे पूछे तो आप गुणा मत कर दीजिए। मान लीजिए ये ऑर्डर कितना है, इसमें रो देखें, पंक्तियां दिख रही है कितने हैं, 1 2 3, स्तंभ कितने हैं 1 2 3। अब ये 3 into 9 ना मत कर दीजिएगा, ये 3 into 3 केवल लिखे जाएंगे कि इसका ऑर्डर यही है, 3x3 का मैट्रिक्स है। समझ में आया? तो ऑर्डर निकालने को आता है, अभी आगे हम बताएंगे आपको। तो ये सिंपल मैट्रिक्स है। अब देखिए, एक जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो प्रदर्शित करते हैं जो मैट्रिक्स को, इस तरह करते हैं कि जैसे कोई ये मैट्रिक्स है ए। अब ये पूरा मैट्रिक्स है, इसमें जो ये हैं इसके एलिमेंट्स हैं, इसके तत्व हैं जो इसमें है मैट्रिक्स में। तो इसके तत्व इस तरह दर्शाए जाएंगे, ए आई जे इंटू यम गुणे यन, इस फॉर्म में। समझे? अब जो ये देखिए, ये कोई तत्व है, उसका जो आई है वो नंबर ऑफ रो को दर्शाता है, और जो जे है वो नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाता है। समझ में आया? पहला रो को, दूसरा कॉलम को दर्शाता है। जो यम यन है ये भी रो को दर्शाता है, यन भी कॉलम को दर्शाता है। ठीक है, तो ये नोटेशन है मैट्रिक्स का। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें जो ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, एक दिया हुआ है कि ए आई जे बराबर 2 गुणे 3। देखिए, अब नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों, 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। मतलब पंक्तियां की संख्या कितने हैं, 2 हैं, और जो स्तंभ की संख्या बच्चों कितने हैं, 3 है। तो ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का निर्माण करिए जिसमें ये एक मैट्रिक्स का एक एलिमेंट्स दिया, एक तत्व केवल दिया हुआ है कि ए आई जे इंटू 2 इंटू 3, मतलब जो अपना मैट्रिक्स बनेगा उसका, यहाँ से इतना हमको पता लग, केवल इतना ही पता लगेगा। देखिए कि जो मैट्रिक्स बनाना है हमको, वो कितने का बनाना है, बस यही पता लगेगा यहाँ से। देखिए, जो 2 है रो का संख्या है, ये जो 3 है ये कॉलम की संख्या है। तो मतलब जो हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें 2 रो होंगे, हॉरिजॉन्टल होते हैं रो ना, मैंने आपको पहले ही बताया। जो पंक्तियां होंगी अपनी हॉरिजॉन्टल होंगी, और जो स्तंभ होंगे मतलब कॉलम होंगे वो क्या होंगे, वर्टिकल होंगे बच्चों। तो मान लीजिए इसमें बताया गया है कि कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें जो ये मैट्रिक्स को दिया हुआ है जिसका एक तत्व है कि 2 गुणे 3, मतलब 2 रो हैं 3 कॉलम हैं। ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे 2i माइनस जे, जिसके तत्व इस तरह दिए हुए हैं। जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मैट्रिक्स, उसके तत्व इसी तरह दिए हैं, ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। जो i है ये नंबर ऑफ रो है बच्चों, और जो j है ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट, स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो क्षमा कर दीजिएगा, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स के गलत भी हो सकता है कहीं, मैंने मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए बच्चों लगाते हैं। पहले हम एक सिंपल मैट्रिक्स बना लेते हैं। सिंपल मैट्रिक्स किस तरह, A11 किसने का बनाना है, 2 रो 3 कॉलम, A12 A13 A21 A22 A23 का मैंने क्या बना लिया, एक सिंपल मैट्रिक्स। सिंपल मैट्रिक्स बच्चों इसी तरह होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जिसका जो तत्व है बच्चों कोई एक एलिमेंट्स, अभी जो सेट्स इसमें 1 2 3 4 5 6 ये इनके तत्व है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हुज एलिमेंट जिसका एक एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे बराबर 2i माइनस जे है, 2i माइनस जे है। मान लीजिए ये दिया है कि ए आई जे बराबर है 2i माइनस जे, तो अगर ये ले लेंगे, ए 1 ले लेंगे तो आई के जगह पे 1 आ गया नंबर ऑफ रो, और जे नंबर ऑफ कॉलम 1, तो क्या रखेंगे 2 इंटू आई के जगह नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, तो 2 दिन कर 2 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा। चलिए एक मैट्रिक्स इधर बना लेते हैं। अब जितना इधर निकालेंगे इसको इधर लिखते रहेंगे, मैट्रिक्स अपना बन जाएगा।
A11 का कितना आया बच्चों, 1 आया, समझ में आया, 1 आ गया ना। अब चलिए इसको हम डाल दे रहे हैं। फिर अब A12 दूसरा एलिमेंट से लेते हैं। तो देखिए दिया हुआ कि Aij, यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितनी है बच्चों, 1 है। कितनी संख्या है रो की, 1 है। कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, 2i माइनस जे, मतलब रो को 2 से गुणा कर दीजिए और घटा दीजिए किससे, कॉलम से। तो यहाँ पे रो कितनी है, 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस कॉलम कितना है, 2 है, घटा दिए 2 के नंबर 2, 0 आ जाएगा, ठीक, 0 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैट्रिक्स इस जगह पे 0 मैंने लिख दिया, ठीक। अब चलिए A13 का देखिए, A13 यहाँ पे देखिए बच्चों, जो रो की संख्या कितनी है, 1 है, और जो कॉलम की संख्या बच्चों कितने है, 3 कॉलम की संख्या, ठीक है। चलिए लाते हैं, तो देखिए 2i मतलब रो को 2 से गुणा कर दीजिए। तो रो कहाँ कितना है बच्चों, यहाँ पर 1 है, माइनस कीजिए किससे, कॉलम से। कॉलम कितना है बच्चों, 3 है, 2 का नंबर 2 -1 आ जाएगा, क्योंकि जब 2 में से -3 जाएगा तो -1 बच्चों आएगा। चलिए मैं -1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए ये तो तीनों बन गए। अब नीचे वाले देखिए, इसको आपको समझ में आ रहा है ना, जो एलिमेंट्स मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ कि जो एक एलिमेंट्स है वो इस तरह है, तो अब जो हम एलिमेंट्स निकालेंगे इसी फार्मूले पर इस पे रखते चले जाएंगे, निकलता चला जाएगा, समझ। ये क्वेश्चन आता है एनडीए में, इसी तरह क्वेश्चन आया है, जो मैं अभी दूसरे क्वेश्चन में उसको आपको बताऊंगा, ठीक है। और एनडीए का क्वेश्चन इसी तरह है, केवल बदला हुआ यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे वहां पर 2 नहीं लिखा है बस। देखिए अब इसको ले लेते हैं, मान लीजिए कोई इस सब जो 6 हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इसके तत्व हैं मैट्रिक्स के। तो A21 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो रो की संख्या कितनी है, 2 है, कॉलम की संख्या कितनी है, 1 है। तो मैं दो को किससे गुणा करेंगे, रो से। तो रो कितने है, 2 है, माइनस जे, कॉलम कितना है, 1 है, 2 दूनी 4 -1 बराबर 3। 3 यहाँ बच्चों लिख लेंगे, ठीक है। चलिए A12 लेते हैं, ये वाला एलिमेंट नहीं, A22 है ये, सॉरी A22 है। यहाँ पे बच्चों देखिए रो की संख्या कितनी है, 2, कॉलम की संख्या कितनी है, 2। तो इसके हिसाब से लगाइए, तो रो को 2 से गुणा करेंगे, माइनस कॉलम को घटा देंगे, 2 दूनी 4 में 2 बचेगा, यहाँ पे 2 ले लीजिए। अब लीजिए आखिरी वाला, तो A23 में देखिए पहला जो बच्चों का है रो की, ये रो है, ये क्या है, कॉलम है। तो फार्मूला मतलब रो को हमको गुणा कर देंगे 200, 2 से, तो रो को 2 से गुणा कर दिए, माइनस कॉलम कितना है बच्चों, 3, तो कॉलम से घटा देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 आएगा, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स अपना बन गया। ये जो बना क्या बना, मैट्रिक्स बना। जो पूछ रहा था कि कंस्ट्रक्ट है मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जिसमें जो मैट्रिक्स बनेगा किसका बनेगा, 2/3 का। बस जो उसमें रो की संख्या होगी कितनी होगी, 2 होगी, और कॉलम की संख्या कितनी होगी बच्चों, 3 है। गिन लीजिए, रो की संख्या 2, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 3, मतलब पंक्तियां 2 हैं, स्तंभ 3 है। समझ में आया, मैं हिंदी इंग्लिश बराबर आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह लगाए जाएंगे, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह लगेंगे, ठीक है। इसमें यह होता है जितना रो कॉलम दिया रहेगा उतना का ही मैट्रिक्स बनना चाहिए, बनेगा वैसे। इसीलिए तो ये पहले दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स अपना क्या है, 2/3 का है। इसी हिसाब से मैंने जो ये सिंपल मैट्रिक्स बनाया है, उसी हिसाब से सिंपल मैट्रिक्स बनाया जाएगा 2/3 का। चलिए समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन एनडीए वाला ले लेते हैं, जो बताया मैंने आपको। दूसरा क्वेश्चन है एनडीए वाला कि बच्चों आव्यूह आव्यूह ए बराबर AIJ, उसी तरह सेम, इसको आप तुरंत करेंगे अपने खुद से, जिसकी कोटि 2 गुणे 3 की है। कोड यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है कि आयव्य आयव्य मतलब तत्व मतलब एलिमेंट्स
अवयव इस प्रकार हैं, कि AIJ बराबर I प्लस J हो तो आव्यूह क्या होगा। इसका क्वेश्चन मैं भी स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन, से पढ़ लीजिए। तो आव्यूह कोई है ये बराबर AIJ जिसकी कोट है 2/3 का मतलब जो रो की संख्या बच्चों, पंक्तियों की संख्या जो है 2 है, और कालम और स्तंभों मतलब कालम स्तंभ 1 है ना, कालम की जो संख्या बच्चों 3 है। ये जो कोट या आव्यूह की दी हुई है कि अवयव जो तत्व है उसके इस प्रकार है, AIJ इक्वल टू I प्लस J हो तो आव्यूह क्या होगा, आव्यूह का निर्माण कीजिए, आव्यूह बनाइए। चलिए बच्चों मैं आपको 1 मिनट देता हूं, बनाइए इसको। लग रहा है कोई याद किया है, बहुत हिचकी आ रही है। तो चलिए बच्चों अब हम लगाते हैं आपको। बच्चों कोई आव्यूह मैंने दिया हुआ जिसका कोड ये है, कोड को हमको केवल कोड को देखना है। कोड किसका है 2/3 का मतलब जो रो की संख्या कितना है 2, कालम की संख्या कितनी है बच्चों 3। एक सिंपल मैट्रिक्स ड्रा कर लेंगे। सिंपल मैट्रिक्स को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से, मैंने पहले आपको बता रखा है। चलिए 2/3 तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। 2/3 का बन गया। देखिए रो की संख्या 2, कालम की संख्या कितनी 3, ठीक है। चलिए अभी जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे बनाएंगे उसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि जिसका एक अवयव तत्व क्या है कि AIJ बराबर I प्लस J। I जो है अपना रो को दर्शाता है, जो J है बच्चों वो कालम को दर्शाता है, ठीक है। चलिए पहला एलिमेंट ले लेते हैं A11। यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितनी है बच्चों 1 है, प्लस कालम की संख्या 1 2 होगी। चलो दूसरा देखिए बच्चों A12, यहाँ पे रो की संख्या कितनी है 1 है, प्लस कालम की संख्या 2 3। देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ना है ना, तो 3 हो गया। फिर तीसरी जो है 13, वहां पर देखिए रो की संख्या कितनी है बच्चों 1, कालम की संख्या 3 3 प्लस 1 4। ये देखिए 2 1 है, यहाँ पे रो की संख्या 2 प्लस कालम की संख्या 1 3। यहाँ पे देखिए ये 2 है, यहाँ पे रो की संख्या 2 कालम की संख्या 2 बराबर 4। ये देखिए ये 2 3 है, यहाँ पे रो की संख्या 2 प्लस कालम की संख्या 3 बराबर 5। क्योंकि यहाँ पे रो की संख्या और कालम की संख्या जोड़ा है इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगा दे रहा हूँ। देखिए आ गया आंसर, यही होगा 2 3 4 3 4 5। ये जो क्वेश्चन दिखाया गया है आपको स्क्रीन पे उसमें बी नंबर वाला ऑप्शन जो है वो सही है। बी नंबर वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है, ठीक है। समझ में आ गया। कि मान लो अगर आपको कोई आव्यूह दे दे इसी तरह और कोट उसका भी दे दे, उसका बता दे ये एलिमेंट्स इस तरह है, तो आपको अगर आव्यूह बनाना है तो बना लेंगे, ठीक। चलिए एक बहुत छोटा क्वेश्चन है बच्चों को समझने का है कि इफ ये मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट माने 8 अवयव हैं, हैं कोई मैट्रिक्स है बच्चों, कोई आव्यूह है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। ये सी मत समझ लेना बच्चों, ये ई है। तो 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसका आप आर्डर बताइए कितने प्रकार के हो सकते हैं। आर्डर मतलब कोट ही बताइए कितने प्रकार के होते हैं। कोट क्या फार्मूला क्या होता है बच्चों, आर्डर जो मैंने आपको पहले बताया रो गुणे कॉलम, मतलब पंक्ति गुणे, एक पंक्ति मत पंक्ति समझ लेना, गुणे स्तंभ, ठीक। पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इसमें बताना है कि जो 8 एलिमेंट्स है, मान लीजिए कोई आव्यूह है, इसको मिटा दें, हाँ मान लीजिए बच्चों कोई आव्यूह है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो आप उस 8 एलिमेंट्स को किस किस प्रकार से उस
व्यूह में अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक बच्चों, इसी को आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए 8 एलिमेंट्स है ना, हम तो पहले तो इसको हम 8 गुणे 1 का कर सकते हैं। रो गुणे कॉलम में क्या होगा, नंबर ऑफ रो कितने होंगे 8 और कॉलम कितना होगा 1। मैं क्या करूंगा कि इसको जो एलिमेंट्स होंगे उसको मैं सीधे लिख दूंगा इसी तरह A11 A12 A13 A44 नहीं A22 A33 A44 A55 A66 A77 A88। मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ मैट्रिक्स को। मैंने 8 एलिमेंट्स को है, मैं उसको किस किस तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, और जो अरेंजमेंट होता है वही अपना आर्डर या कोटि कहलाता है। और कोटि का फार्मूला होता है कि रो गुणे कॉलम। तो यहाँ पे देखिए, जो रो की संख्या बच्चों कितनी है 8 है, कॉलम कितने हैं 1 है। इसको इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब इसको हम 1 गुणे 8 भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको रो की संख्या कितनी रखूं 1, इस तरह लिख दूं, इस तरह लिख दूं। मान लीजिए हम A11 A12 A33, तो मान लीजिए इस तरह मैं लिख दूं, तभी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तीसरा बच्चों 4 गुणे 2 का मैं बना सकता हूं। मान लीजिए मैट्रिक्स मैं इस तरह बनाऊं, 4 मतलब जो रो की संख्या कितनी होगी बच्चों 4 होगी। तो A11 A12 A22 नहीं A21 A22 A31 A32 A41 A42। देखिए 8 एलिमेंट्स हो गए कि नहीं, 8 आए हुए हैं कि नहीं, 1 2 4 5 6 7 8 है कि नहीं, है ना। तो ये 4 बटे 4 गुणे 2 का भी हम बना सकते हैं, या फिर हम 2 गुणे 4 का बना सकते हैं। तो बच्चों 4 प्रकार से इसको हम 8 एलिमेंट्स को ऑर्डर में लिख सकते हैं। 4 प्रकार से हम रीअरेंज कर सकते हैं मैट्रिक्स में। वहां पे इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अगर कोई अवयव है जिसमें 8 तत्व या अवयव हैं, तो व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर। तो आप कोड बताइए कितने प्रकार से कोड से उनको व्यवस्थित किया जा सकता है, या फिर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। ठीक, समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम केवल मैट्रिक्स के बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। फिर आज हम वीडियो में थोड़ा एडिशन देखेंगे मैट्रिक्स का, फिर अगले वीडियो में सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लाइकेशन देखेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइकेशन हार्ड होता है और सब सरल होता है। ठीक है, चलिए बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डाल लीजिए। कोई चैप्टर है मैथ में, उसको जब बेसिक से आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको तुरंत लगा देंगे। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तो आप जितना क्वेश्चन भी लगा लेंगे आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो लिख लीजिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। आप भी ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस के प्रकार बच्चों, यानी लिख सकते हो आव्यूह के प्रकार। तो चलिए बच्चों पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जिसको हम हिंदी में कहेंगे बच्चों पंक्ति पंक्ति आव्यूह। तो जिसको हम बच्चों कहेंगे पंक्ति आव्यूह, तो वह आव्यूह जिसमें केवल, अब जैसे इसके आप नाम से समझ लीजिए, रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति आव्यूह, मतलब वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो और नंबर ऑफ रो क्या हो ज्यादा हो। नहीं नहीं से गलत, जो पंक्ति क्या हो मतलब रो, नंबर ऑफ रो क्या हो एक हो, कॉलम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, देखिए मान लीजिए 1 2 4 5
8 9 कोई आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे रो कितने हैं, पंक्ति कितने, एक हैं, और यहाँ पे कॉलम ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे बच्चों रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। डिफिनीशन मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाती है। यहाँ पे देखिए केवल एक रो है, एक ही पंक्ति है। नंबर ऑफ जो कॉलम है ज्यादा है, जो कॉलम मतलब स्तंभ की संख्या ज्यादा है, लेकिन रो क्या है, एक है। तो इसे क्या कहेंगे हम बच्चों, पंक्ति आव्यूह कहेंगे, रो मैट्रिक्स। फिर दूसरा है बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। दूसरे प्रकार का मैट्रिक्स क्या है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। जिसको हम बच्चों कहेंगे स्तंभ। अगर हिंदी में कहीं गलत हो रहा है तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं हिंदी में ज्यादा लिख नहीं पाता हूँ। स्तंभ आव्यूह, सही है ना, हाँ सही है। तो स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, अब जैसे वहां पे पंक्ति आव्यूह में आपने क्या समझा कि वहां पे केवल एक पंक्ति होनी चाहिए और स्तंभों या फिर कॉलम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, रो केवल एक होनी चाहिए, वो क्या थी, रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। या क्या है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ आव्यूह। अब इसके नाम से जान गए होंगे आपके, केवल इसमें क्या होना चाहिए, वन कॉलम, ओनली वन कॉलम बच्चों, केवल एक कॉलम होनी चाहिए, और नंबर ऑफ रो की संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए एलिमेंट्स मैंने रख दिया ए बी सी डी ई, कुछ भी एलिमेंट्स रख सकते हैं, ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों स्तंभ, स्तंभ में देखिए स्तंभ की संख्या एक है, मतलब कॉलम की संख्या एक है और रो की संख्या ज्यादा है, इसे कहेंगे बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ रहा ना, हाँ पढ़िए अच्छे से, सब कुछ समझ में आएगा, समझाइए। तो ये कॉलम मैट्रिक्स बच्चों, इससे कोई ज्यादा जानना नहीं, इसलिए मैं तेज से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी। जो मेन पॉइंट होंगे उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो फिर आता है बच्चों जीरो, जीरो और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, इसको कहते हैं जीरो आव्यूह, या जीरो क्यों कहेंगे, तो शून्य आव्यूह। क्या कहेंगे बच्चों, शून्य आव्यूह। अब शून्य आव्यूह से हम समझ गए होंगे, जो मैट्रिक्स में जितने भी तत्व होंगे, जितने भी अवयव होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सब क्या होंगे बच्चों, जीरो। when any matrix in which the all the elements are zero, then we can say that that matrix is a zero matrix or null matrix। समझे बच्चों, मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें जितने भी तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं या फिर अवयव हैं, ये तीनों एक हैं, लेकिन मैं इसको अलग अलग जो हिंदी इंग्लिश सब में बता रहा हूँ आपको। हाँ तो जान लीजिए वो क्या है बच्चों, जीरो यार नल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, बस इसी तरह समझते रहिए। और फिर आ गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स उसी तरह है, जो रो पंक्ति वाला मैंने आपको बताया, कॉलम वाला और रो वाला उसी तरह है। फिर देखिए है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तीसरा था ना, चौथा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को बच्चों हम कहेंगे हाँ। तो बच्चों अब हॉरिजॉन्टल को जो हिंदी में कहते होंगे आप लिख लीजिएगा, इस समय मुझे पता नहीं कि हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा पढ़ता भी नहीं, इसलिए मुझे जो हिंदी में बताने में ज़्यादा दिक्कत होती है, जबकि मैं इंग्लिश में बताने में ज़्यादा सक्षम हूँ। तो जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है बच्चों, वो इस तरह है कि जो इसमें कॉलम की संख्या होगी बच्चों ज़्यादा होगी, कॉलम की संख्या ज़्यादा। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह होता है, जिसको और भाषा में तो बेड़ बेड़, मतलब इस तरह होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और वर्टिकल मैट्रिक्स खड़ा खड़ा होता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को मान लेते हैं, मान लीजिए हम एलिमेंट से ए भर दिए, बी भर दिए, सी 1 डी ई 2 जी
ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, जिसमें जो इस तरह समझिए कि जो अपना वो रहेगा रो की संख्या, रो की संख्या कम होगी किससे बच्चों, कॉलम की संख्या से। ये देखिए, मतलब जो पंक्ति की संख्या होगी बच्चों वो स्तंभ की संख्या से कम होगी, किसमें, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। मतलब जो इसमें रो की संख्या होगी बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या ज्यादा है जबकि रो की संख्या कम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स, इस तरह के आप दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी कैन से दैट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड, ठीक। फिर है बच्चों वर्टिकल मैट्रिक्स। Vertical matrix. What is vertical matrix? The matrix in which number of column is less than rows. अब उसी का सर उसी का विपरीत होगा, उसी का उल्टा होगा, मतलब एंटोनाइम्स होगा उसी का। तो मतलब वहां पे क्या था कि जो अपना रो की संख्या थी क्या थी बच्चों, वहां पे यहाँ पे मत देखिएगा कि इसको मत समझ लीजिए, उसको समझिए, किसको, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को। वहां पे रो की संख्या कम थी किससे, कॉलम की संख्या से। कम थी कि नहीं कम थी, यहाँ पे क्या होगी बच्चों, रो की संख्या ज्यादा होगी कॉलम की संख्या से। रो की संख्या मतलब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी, मन नहीं, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी किसमें, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में। और वर्टिकल मैट्रिक्स में बच्चों पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा होगी, समझे। जैसे इसको इसका मैट्रिक्स का बनाए तो इस तरह बनेगा मैट्रिक्स इसका। देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स 4 5 6 7 ए बी डी ई 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो उसकी रो की संख्या कितनी 1 2 3 4 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज 1 2 3, so that here is the number of row is more than the number of column. So when any matrix where the number of row is more than column, then we can say that this type of matrix is known as vertical matrix, ठीक। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें हम देखते हैं कि जो रो के या पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा है, तो वहां पर बच्चों हम कहेंगे क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, समझ में आया। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मीनिंग आप देख लीजिएगा हिंदी में। इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसी को ऊर्ध्वाकार कहते हैं, किसी को और कुछ कहते हैं, यही बात से हम नहीं लिख रहे हैं कि गलत ना हो जाए। आप देख लीजिएगा इसका क्या होता है, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स आप समझ लीजिए। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, चलते हैं जिसे का मेन स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें, इसी यही मेन है इसमें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों जिसको हम हिंदी में कहेंगे वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स पहले देखिए। अब वहां पे देखिए पहले शुरू में मैंने क्या बताया आपको कि वहां से देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में मैंने बताया कि जो रो की संख्या होगी कम होगी किससे, कॉलम से। रो की संख्या क्या होगी, कम होगी कॉलम से, तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में बच्चों जो रो की संख्या होगी ज्यादा होगी कॉलम से, तो वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों में रो की संख्या बराबर होगी कॉलम से, ये क्या था हॉरिजॉन्टल, ये क्या था वर्टिकल। इसको रो को आप पंक्तियां समझिएगा और सी को जो कॉलम को मतलब स्तंभ है, हिंदी मीडियम वाले वर्टिकल। और जो आर इक्वल टू सी है ये आएगा स्क्वायर में। स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों बराबर होते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सिंपल मैट्रिक्स ड्रा किया जाए तो इस तरह होगा बच्चों, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए बच्चों यहाँ हमें जो रो कॉलम की संख्या दोनों क्या है, बराबर है ना। तो इसी टाइप को मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी में एक बात और जान लेते हैं बच्चों, ये जो है
इसको इसको हम कहते हैं बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल। ये भी एक डायगोनल बनता है, लेकिन हम केवल इसी डायगोनल को लेते हैं। इसको बच्चों हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या फिर हिंदी में बोले तो मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, समझ में आया इतना बच्चों। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैंने बताया प्रिंसिपल डायगोनल है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। ये इस चैप्टर का बेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसको आपको समझ में आ गया तो आप तुरंत न्यूमेरिकल लगा देंगे, इसमें कुछ करना नहीं ज्यादा वहां पे। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया बच्चों, एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बच्चों होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा, हिंदी मीडियम वाले घबराए ना, इसको मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश में बोथ लेकर चलता हूँ, जबकि मुझे हिंदी में दिक्कत होती है, लेकिन तब भी मैं हिंदी दोनों लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल में बच्चों है, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक, क्या कर रहा है जी, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये पूरा जो आगे हम लगाएंगे, जोड़ घटाओ या फिर गुणा भाग करेंगे इसमें, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का माजरा रहेगा, यही मेन है, इसीलिए इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले दो मेन पार्ट है स्क्वायर के मैट्रिक्स के, फिर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कहेंगे बच्चों त्रिभुज, त्रिभुज आव्यूह। ठीक, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर एक त्रिभुजीय आव्यूह, और जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब निम्न त्रिभुजीय आव्यूह पे कहेंगे, निम्न त्रिभुजीय, दिख नहीं रहा है तो ये लिख देते हैं, इसको अपर को हम ऊपर लिख दें। ये जो लोअर वाला इसको बच्चों कहेंगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, और जो अपर वाला था उसको कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। अब यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स को हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। क्या कहेंगे बच्चों, विकर्ण आव्यूह में केवल कौन सा विकर्ण लिया जाएगा, मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, इसको कहेंगे विकर्ण आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स, इसको कहेंगे अदिश, क्या कहेंगे, स्केलर और वेक्टर दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, इसको फिजिक्स में या मैथ में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो ये मतलब जो स्केलर है इसको कहेंगे अदिश मैट्रिक्स,
अदिश आव्यूह। और जो यूनिट मैट्रिक्स है इसको कहेंगे इकाई आव्यूह। क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक एक डिफाइन करके आपको बताते हैं। पहले डायगोनल मैट्रिक्स वाला देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। मतलब वह वर्ग आव्यूह, वह वर्ग का आव्यूह हो जिसमें वर्ग स्क्वायर का बता दें, स्क्वायर का क्या हो, मैट्रिसेस हो, जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी सभी जो तत्व एलिमेंट्स या अवयव हो क्या हो, सब जीरो हो। क्या हो? सब जीरो हो। मतलब कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी जो एलिमेंट्स हो या फिर अवयव हो सब क्या हो बच्चों, जीरो हो, तो उन्हें डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स में एक होता है अदिश आव्यूह, यह विकर्ण जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो। मतलब ये कह रहा है कि अब इस हम बता रहे हैं आपको स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix are those matrices in which the principal diagonal elements are equal. ठीक, और other elements left the principal diagonal are zero. ठीक, मतलब स्केलर मैट्रिक्स वे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के तत्व एलिमेंट्स या अवयव होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। देखिए 1 1 1 सेम होंगे प्रिंसिपल डायगोनल का, और सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स अगर हिंदी में बोले तो अदिश रास, क्या बोले, अदिश रास कह रहे हैं, क्या अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह था। विकर्ण आव्यूह वो होता है जिसमें प्रिंसिपल मतलब मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी जो तत्व या अवयव होंगे क्या होंगे बच्चों, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, बेसिक चीजें हैं बच्चों, अच्छे से समझना है इसको, बाद में कोई पूछ ले तो तुरंत बता देना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं इसको क्या बता रहे, तो क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन ना लगाइए मत, जरूरी बहुत चीजें, मान लीजिए कोई पूछ ले इसके आपको बारे में, इसके बारे में, तो आप कैसे बताएंगे बताइए। तो एक होता है, फिर एक होता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह बच्चों वह आव्यूह होता है जिसमें कोई आव्यूह में जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो तत्व होंगे वो क्या होंगे, सब 1 1 होंगे हर जगह। प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स या अवयव या तत्व होंगे वो क्या होंगे बच्चों, एक एक होंगे, मतलब ओन वन होंगे। उसमें क्या कहेंगे हम, इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। चलिए अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बताते हैं आपको। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स शुरू करते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसको हिंदी में कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है, ये इस तरह होगा बच्चों कि मतलब अपर त्रिभुजीय आव्यूह, क्यों समझिए, जिस डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जितने भी अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वे नॉन जीरो होंगे, मतलब जीरो नहीं होंगे। और प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे सब जीरो होंगे। देखिए देखिए बच्चों, हाँ ये देखिए मैट्रिक्स, इसमें देखिए जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स होंगे
या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के, ये क्या होंगे, सब नॉन जीरो होंगे। और इसके जो नीचे का एलिमेंट्स होंगे या अवयव होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। इसी को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। अब इसी का उल्टा होगा लोअर वाला, इसी में समझ लीजिएगा दूसरा क्या बना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें ये होगा जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे वे होंगे नॉन जीरो। उसमें ऊपर वाले में क्या था, जो ऊपर के एलिमेंट्स होते थे वे नॉन जीरो थे। यहाँ पे नीचे वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। और इधर के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, सब जीरो होंगे। ठीक है, तो ये लोअर त्रिभुजीय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आपको आज मैंने बेसिक चीजें बताई हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको, वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं अगले वीडियो में आपको मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन, दूसरा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, और चौथा इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। इसमें लगभग 2 वीडियो बनेंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बेसिक बताऊंगा कि कभी आपको इंटर ही नहीं या आगे एनडीए में बहुत आता है इसके क्वेश्चन, तो वहां पे आप नहीं फंसेंगे, समझिए। ठीक है, अगर समझ में आया है बढ़िया है, इसको और तक बच्चों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।